फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे समझ रहे होंगे, उनमें क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम समझेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, जो कि हमारा सेकंड कॉमन पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे जो है वो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन जो है वो वहाँ से बन जाते हैं। तो हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। देखेंगे कि क्या होता है आपका वृद्धि, क्या होता है आपका विकास। तो समान अगर बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं तो हम दोनों चीज़ों को एक ही जैसा मानते हैं, मतलब जो वृद्धि है और जो विकास है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको लगेगा कि वृद्धि और विकास जो है वो एक ही हैं, लेकिन इनमें जो होता है, इनके जो अर्थ है, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये अलग अलग महत्व रखते हैं। मतलब इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। दोनों एक ही प्रकार के लगने वाले शब्द हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अगर हम बात करते हैं तो अवृद्धि जो जैसे आप वृद्धि कहते हैं तो उस शब्द का प्रयोग क्या है कि शारीरिक एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। जो वृद्धि होती है उसको हम ऐसे देखते हैं कि जो व्यक्ति का जो शरीर है, उस शरीर में, उसके अंगों में, उसके व्यक्ति का जो भार है उसमें, ठीक है, उसके आकार में अगर परिवर्तन हो रहा है, व्यक्ति में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, उसके अंगों में वृद्धि हो रही है, उसका भार बढ़ रहा है, ठीक है, उसके आकार में वृद्धि हो रही है, तो इस तरीके की अगर आपको परिवर्तन नजर आएंगे तो वो हमारी वृद्धि होती है। जबकि यहीं पे अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास में क्या होता है कि मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। जो विकास होता है वो सिर्फ शारीरिक वृद्धि को ही नहीं देखता, मतलब शारीरिक विकास को ही नहीं देखता है, लेकिन उसमें अन्य प्रकार की जो वृद्धि होती है वो शामिल होती है। जैसे बच्चे का जो मानसिक विकास है वो हो रहा होता है, बच्चे का जो संवेगात्मक परिपक्वता है बच्चे में वो आएगी, तो हम कहेंगे कि बच्चा जो है, बच्चे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। बच्चे की जो बौद्धिक परिपक्वता है, बच्चा उसमें निपुण हो रहा है, बच्चा तर्क करने में निपुण हो रहा है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से अगर बच्चे का विकास, मतलब बच्चे में वृद्धि हो रही है कि बच्चे का संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, बच्चे का शारीरिक विकास भी हो रहा है, उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, तो उसको हम, जो ये सारी वृद्धियाँ होंगी इसको ही हम कहते हैं विकास। लेकिन अगर सिर्फ शरीर में वृद्धि हो रही है, मतलब उसके अंगों में स्थिरता आ रही है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका भार बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये सारा सब कुछ किस में जाएगा, वृद्धि में। बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें डिफरेंस भी हम समझेंगे। देखते हैं, सबसे पहले वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना या फैलना, मतलब प्राणी का जो आंतरिक और बाह्य अंग हैं, अगर उनमें फैलाव आ रहा है, वो बढ़ रहे हैं, उनका वजन बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी किस में चली जाएंगी, वृद्धि में चली जाएंगी। वृद्धि या वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है और स्वतः होती है। आपका जो वृद्धि होती है वो क्या है, एक जैविक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये जैविक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, मतलब बायोलॉजिकल होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है। ये जो वृद्धि होती है हमारे शरीर की, ये स्वतः ही होती है, मतलब शारीरिक अंगों में जो ये परिवर्तन आते हैं ये स्वतः ही आते हैं। तो किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। जो हमारा विकास होता है वो पहले शुरू हो जाता है और जो वृद्धि होती है वो बाद में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तो वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि एक हद के बाद, मतलब एक टाइम के बाद जो है वो रुक जाती है। जैसे जब पौढ़ावस्था आती है तो उसके बाद जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, तो उसके बाद जो होता है वो विकास होता है। मतलब विकास जो है वो गर्भाधान से स्टार्ट होता है और जो कब्र तक जो है वो होता रहता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं, जो केवल परिपक्वता तक ही
सीमित होते हैं। मतलब जो आपका वृद्धि होती है, ये आपकी शारीरिक संरचना जो है या उसका शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उसको ही हम वृद्धि कहते हैं। और ये क्या है कि परिपक्वता तक ही सीमित हो जाती है। मतलब व्यक्ति की जो परिपक्वता स्टेज होती है, मतलब जो उसकी प्रौढ़ावस्था होती है, उस प्रौढ़ावस्था तक ही आपकी वृद्धि होती है। उसके बाद जो वृद्धि है वो रुक जाती है। उसके बाद एक परिभाषा देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है सोरेनसन के अनुसार ये परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अवृद्धि शब्द का प्रयोग समानतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि जो आपकी वृद्धि होती है वो आपके शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति के शरीर के अंग हैं उनमें वज़न का बढ़ जाना, उनके आकार में परिवर्तन हो जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में जाती हैं, वृद्धि में जाती हैं। और हम वृद्धि को जो है वो माप तौल सकते हैं। जैसे अभी आपका वज़न जो है, जब आप छोटे थे तो आपका वज़न मान लीजिए 20 किलो था, और जैसे आप बड़े होते हैं आपके वज़न में मतलब आपका वज़न बढ़ जाता है। तो उस वज़न को हम माप सकते हैं कि पहले 20 था, अब बढ़ करके कितना हो गया, 40-45 हो गया है। तो उसको हम, जो आपका भार में वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धि क्या है, जिसे हम वृद्धि को क्या है कि हम माप सकते हैं। और हमारे शारीरिक संरचना में जो कुछ भी परिवर्तन आता है वो सब क्या होगा, वृद्धि के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही विकास के देखेंगे, विकास के अर्थ को समझेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस भी हम देखेंगे। विकास क्या होती है, विकास अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। जो विकास होता है वो एक जटिल प्रक्रिया है, और सामान्य रूप से विकास जो होता है बुद्धि परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं को प्रायः मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो विकास क्या है, विकास में जो है वो व्यक्ति का जो शारीरिक वृद्धि हो रही है उसको भी इंक्लूड कर लेता है। व्यक्ति में जो उसकी बुद्धि में परिपक्वता आती है, मतलब जो व्यक्ति का बौद्धिक वृद्धि होती है उसको भी इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। संज्ञानात्मक वृद्धि जो होती है उसको भी इंक्लूड कर लेता है। तो मतलब विकास के अंतर्गत जो है वो सभी प्रकार की जो वृद्धियाँ हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, वो सारी चीज़ें विकास के अंतर्गत आ सकती हैं। अगर एक कर्व के द्वारा हम इसको समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका विकास हो गया, और वृद्धि इस विकास के अंदर होती है, ठीक है। जितनी भी प्रकार की वृद्धियाँ होती हैं वो सभी आपकी विकास के अंतर्गत आएंगी, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, कोई भी हो। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती रहती है। मतलब जो विकास है वो जन्म से लेकर के, जब बच्चा गर्भ में आता है तो वहाँ से लेकर के बच्चे की जीवन पर्यंत जो है वो विकास जो है वो चलता रहता है। बच्चा जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है, कुछ ना कुछ उसका जो डेवलपमेंट है वो हमेशा होता रहता है, और इसकी जो गति है वो अविराम होती है। मतलब उस पर कभी भी विराम नहीं होता है। उसकी गति जो है वो धीमी हो सकती है लेकिन वो रुक नहीं सकती है। जबकि आपने अभी पढ़ा कि विकास जो है वो प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते विकास रुक जाता है, लेकिन जो वृद्धि है वो कभी नहीं रुकती है। विकास से तात्पर्य जो है वो है परिवर्तन, और तात्पर्य परिवर्तन के उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है, ठीक है। तो विकास से क्या होता है कि जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसमें जो कुछ भी परिपक्वता आ रही है शरीर में, वो सब आपकी क्या आ जाएगी, विकास के अंतर्गत आती है। तो विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, वरन इसके अंतर्गत वो सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर प्रणाली में प्रकट होते हैं। तो वही चीज़ें इसमें कही गई है कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब वो हमेशा चलती रहती है, भले ही उसकी गति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए। और ये सिर्फ शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता है। जैसे आपकी जो वृद्धि है वो सिर्फ शारीरिक संरचना में हो रहे परिवर्तनों को ही इंक्लूड करता है अपने अंदर, लेकिन जो विकास है वो सिर्फ शारीरिक वृद्धि को ही नहीं इंक्लूड करता, बल्कि उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो सम्मिलित होते हैं। और ये विकास जो है आपका वो गर्भाधान से स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत जो है ये चलता रहता है। विकास गर्भाधान के लगभग 24 से 36 घंटे बाद कोशिका विभाजन से जो है वो शुरू हो जाता है। देखेंगे इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उसको देखेंगे।
आपको ये सेम पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो विकास क्या है? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। जिसमें मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि विकास में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो सभी प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो व्यक्ति में नज़र आते हैं, ये भ्रूणावस्था से ही जो है वो प्रारंभ हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था की तरफ जो है वो बढ़ता है। जेम्स रिट्रीवर की एक परिभाषा है जिसमें कहा गया है कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा इसमें जो दी गई है वो है हरलॉक के अनुसार। ये परिभाषा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें कहा गया है कि विकास क्या है, अवृत्त तक ही सीमित नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ वृद्धि ही नहीं आती है, मतलब सिर्फ शारीरिक संरचना में ही होने वाला परिवर्तन ही नहीं आता है। इसके अलावा इसके प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। जो विकास होता है, जब व्यक्ति का विकास होता है तो उसमें कुछ नवीन विशेषताएं नज़र आती हैं। ठीक है, जैसे पहले आपने धीरे धीरे मान लीजिए कि अभी आपने स्टार्ट किया है, डीएड में एडमिशन लिया है, आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो धीरे धीरे करके आप डीएड के बारे में और उसका सिलेबस के बारे में, उसमें जो कुछ भी इंक्लूड टॉपिक्स के बारे में, डीएड में जैसे आप एचआई से कर रहे हैं तो एचआई बच्चों के बारे में धीरे धीरे जब आप सीख रहे हैं तो उससे आपके अंदर कुछ नई विशेषताएँ जो हैं वो आपके अंदर आएंगी और आप में अब जैसे आप बच्चों को किस तरीके से डील कर पाएंगे, ये सारी जो योग्यताएं हैं धीरे धीरे करके आप सीख जाते हैं तो कुछ नई योग्यताएं जो हैं वो आपके अंदर प्रकट हो जाती हैं। तो जो ये नई योग्यताएं आपके अंदर आती हैं, नई विशेषताएं आपके अंदर आती हैं, ये सब कुछ विकास का ही हिस्सा